रेडियो सिटी पॉडकास्ट Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. रेडियो सिटी वर्ल्ड ट्रैवल डायरीज एक बार फिर से मैं बहुत एक्साइटेड होके आ गया हूं बिकॉज आज हम विदेश जा रहे हैं। लेकिन विदेश जाने से पहले आपको वो फील करनी पड़ती है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अगर आपको याद है फिल्म। उसके बाद मुझे लगता है कि पूरे स्पेन का टूरिज्म बढ़ गया भारतीयों की वजह से। और आज ऐसी जगह हम जाने वाले हैं ऑन ट्रैवल डायरीज विद मी आरजे सलील और मेरे साथ अनन्या शुक्ला। लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेन में टोमाटीनो फेस्टिवल आपके फिरगुन ट्रैवल्स के पूरे आइटनरी का एक हिस्सा है। हाउ लॉन्ग इज अ ट्रिप, कहाँ हम जाने वाले हैं और ये कब हो रहा है? So Tomatina is a festival that happens once a year and ZNMD ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फेमस कर दिया है अब। तो 26 of August को है इस साल and we are covering Barcelona, Valencia, Buñol जहाँ पे Tomatina festival है। Then we go to Ibiza from there which is a very famous party place thanks to the song as well and we end the trip in Madrid। तो आप ये सब 11 दिन में करने वाले हो। आप कभी गए हो? मैं पहली बार जाऊंगा स्पेन। मेरे लिए भी एक बकेट लिस्ट आइटम है एंड समथिंग दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंस द मूवी केम। आई थिंक तब से बहुत ज्यादा हिट कर चुका है वो, बट उससे पहले से भी एज एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन आई ऑलवेज वांटेड टू डू स्पेन। बट ये ऑलवेज क्वेश्चन में आता है, इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंसिव और यूरोप में तो और भी ज्यादा महंगा, क्या बोलोगे आप? करेक्ट। आई थिंक आपको एक बहुत प्रॉपर प्लान के साथ जाना पड़ेगा। आप वहां पे ये नहीं सोच सकते कि जो भी आएगा मैं उसके हिसाब से बुकिंग कर लूंगा। You need to plan it with a group maybe and then do a backpacking trip if budget is an issue for you. आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है यूरोप में ये कल्चर wherein you backpack across the countries. सब कंट्रीज पास पास हैं। आप हॉस्टल्स बुक करिए क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं स्पेन में। हर सिटी में हॉस्टल्स हैं and they are very clean, very hygienic. You meet tourists from all over the world, so it's a completely different experience. So the trip will cost you somewhere around 3.5 lakhs if you're backpacking across all these countries, including your flights. So if you keep that much budget, I think it's a definite once in a lifetime experience for everyone, which they should not miss and do it in their 20s and 30s, I would say. मैं बिल्कुल, इनफैक्ट यू कैन डू इट एट एनी एज यार। मेरे ख्याल से जाने में ही एक्साइटमेंट बड़ी हो जाती है। तो एक एक लोकेशन को पिकअप करते हैं। बार्सिलोना बहुत ही ज्यादा फेमस है, मैड्रिड वहां पे बहुत फेमस है। तो व्हाट इज द बिग थिंग दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इन बार्सिलोना? सो बार्सिलोना के लिए आइडियली आपको 3 दिन निकालने चाहिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फेमस है। सग्राडा फेमिलिया इज अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन ओवर देयर। यू कैन डू अ लॉट ऑफ वॉकिंग एंड साइकिलिंग टूर्स ओवर देयर। आई थिंक समथिंग दैट पीपल शुड नो अबाउट यूरोप कि ये सब टूर्स आपके लिए फ्री होते हैं। आपको बस गाइड को टिप करना होता है एज पर योर एक्सपीरियंस, बट यू कैन गो फॉर फ्री ऑन दीज टूर्स एंड इट्स द मोस्ट आइडियल वे टू एक्सप्लोर ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेज एंड द फेमस प्लेसेज ओवर देयर दैट यू वॉक अराउंड इन अ ग्रुप। सब कुछ पास है। आप मेट्रो पास ले सकते हो वहां पे, जो कि सबसे बेस्ट चीज होती है कि आपने 3 दिन का मेट्रो पास ले लिया, यू टेक अनलिमिटेड राइड्स एंड सब कुछ कनेक्टेड है वहां पे। द कनेक्टिविटी इज ग्रेट। So Barcelona में you can do all these pub crawls at night. You can go for cycling tours, walking tours. और bull fighting देखने को मिलता है क्या? Bull fighting does not happen in Barcelona. It's a different place जहाँ पे होता है. Again, it's a very risky adventure sport जो कि ZNMD में famous हुआ था. जी. तो it's something you can tick off your bucket list. It happens very rarely throughout the. ऐसा नहीं है कि हमेशा होता हो. Okay. And yeah. बट आप इबिजा ले जा रहे हो तो ये बहुत सही जगह रहती है। और खाने पीने के लिए स्पेन में तो मेरे ख्याल से वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत अमेजिंग रहता है बिकॉज It's a very tourist destination. तो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। लोकल फूड वहाँ का वेज भी होता है। अनलाइक यूएस वेयर इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक स्पेन हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। कम ऑप्शंस होंगे कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन, बट यू विल स्टिल हैव योर ऑप्शंस एवरीवेयर। व्हाट इज द डे यू लीव? We leave from here on 24th August. The trip starts in Barcelona. जी. We spend 3 days. Third day we go to Valencia. वहाँ पे उसके अगले दिन बुनियोल में फेस्टिवल है टोमाटीना। Wow. And वहाँ से हम जाएंगे Ibiza. We'll take a flight from Valencia and then Ibiza से Madrid. So a lot of people don't know कि Ibiza भी आप इन सब के साथ कवर कर सकते हो. It's a ferry ride or a small flight ticket away from Barcelona. जी. तो we are including Ibiza as well so that people can explore that. ये सबसे एक्साइटिंग जगह है आपके लिए भी, हम सब के लिए सुनने मिली। बट व्हाट कैन वन डू इन इबिजा अपार्ट? मैंने कुछ लोगों को देखा जो पार्टी नहीं भी करते फिर भी काफी एंजॉय करते हैं वहां पे। सो इबिजा में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। यू कैन टेक अ लॉट ऑफ क्रूजेस ओवर देयर जिसमें खुद एक डीजे होता है, सारे प्रोविजंस होते हैं जो कि बहुत फेमस चीज है। उसके अलावा यू हैव अ लॉट ऑफ चिल प्लेसेस टू विजिट, मतलब जहाँ पे आप पीसफुली अपना इवनिंग स्पेंड कर सकते हो क्लोज टू द बीच. यू हैव अ फ्यू हाइक्स दैट यू कैन डू, यू कैन हैव अ फ्यू मॉन्यूमेंट्स दैट यू कैन विजिट. वहाँ पे आप साइकिल रेंट करके पूरा टाउन एक्सप्लोर कर सकते हो, विच आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन कि आप वहाँ पे एक साइकिल रेंट करिए. कोई दूरियां नहीं है वहाँ पे, आप आधे पौन घंटे में हर चीज कवर कर सकते हो. You rent a cycle, you spend a day with yourself, explore the place,
go for the boat cruises as well, because उसमें भी आपके पास दो options हैं. You can go for the luxury one, which will cost you a lot. You can also go for the cheaper one, जिसमें आपको provisions थोड़े कम मिलेंगे, but you will get the same experience, which Actually, will not यहाँ be there- for 8-9 hours, which will be for 3-4 hours, which are Correct. enough for you to get that experience. So, इवन Ibiza is also one of those places जहां अगर आपको पार्टी करनी है आप कर सकते हो, लेकिन वो खर्चा बढ़ते ही चले जाएगा फिर correct. आपका. वो आपके ऊपर है, आपको कितना खर्चा करना है, उसके हिसाब से you can choose your packages. Have you kept a budget for yourself? Honestly नहीं अभी तक, but I think I will want to explore the boat cruises as well, कि कैसा होता है exactly. Obviously I will not go out of my budget, Yeah. because you need to plan things when you go to Spain. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपके Indian contacts हैं, कोई कहीं से भी पैसा कभी भी आ जाए. You need to plan how much your forex has, need to plan how much cash conversion you've done. So all of that becomes very important. Any important traveler tip that you would give when you're planning this international trip? क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन देखते हैं, दे वांट टू डू दीज वेरियस थिंग्स, सो आई एम श्योर आपने काफी सारी बुकिंग्स पहले से कर रखी होंगी. Correct. इज दैट द बिगेस्ट yes and to do on your travel Definitely, list? because you cannot get last minute bookings over there, because हर चीज के slots full हो जाएंगे. टोमाटीना के slots बहुत महीने पहले खत्म हो जाएंगे. Approximately कितने का होता है वो टोमाटीना? Tomatina is 48 euros, which includes the to and fro transfer from Valencia and also an entry ticket to the after party. Wow. The minimum cost for it is around 15 to 20 euros, which only gives you access to the Tomatina festival. But if you want to transport to But and fro, for 50 euros hardly 4,000 rupees. correct. बहुत That सही is pricing है. the cost for this, and which starts at 15-20 euros. I said Oh, that is wow. just the entry to the festival. Okay. But क्योंकि ट्रांसपोर्ट इश्यूज हो जाते हैं, उस दिन आप टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्ट भी बुक कर सकते हो, एंड एक आफ्टर पार्टी होती है उसकी वैलेंसिया में, जिसके लिए आप जा सकते हो. Wow. इट्स अ वेरी क्रेजी एक्सपीरियंस इफ यू डू ऑल ऑफ दैट टुगेदर. वैलेंसिया में पता है ऑरेंजेस भी बड़े फेमस है. वैसे फ्रूट्स और खाना पीना बड़ा फेमस होता है यूरोप में यार. खाना पीना बहुत जबरदस्त रहता है. सो समथिंग टू रियली लुक फॉरवर्ड टू. फ्लाइट बुकिंग्स कोई स्पेसिफिक टाइम होती है बेस्ट? बिकॉज इंटरनेशनली पीपल ऑलवेज सी कि कई बार 4 महीने पहले वाली फ्लाइट्स महंगी होती है और 1 महीने पहले वाली फ्लाइट्स सस्ती भी हो जाती है. But approximately 3 महीने पहले is the most ideal time, and such a trip you can start from Barcelona. It has the cheapest flight from Delhi. तो बार्सिलोना से आप स्टार्ट कर सकते हो, पूरा ट्रिप आप मैड्रिड में एंड कर सकते हो, वहां से भी डायरेक्ट फ्लाइट वापस ले सकते हो. और वीजा के लिए प्रॉब्लम्स रहती हैं इसमें मिलने के लिए? इफ यू नेवर ट्रैवल्ड एनीवेयर इंटरनेशनली, वो थोड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं. इफ यू डूइंग इट इन अ ग्रुप, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि दे रिकग्नाइज आप एक ग्रुप के साथ जा रहे हो, आप वहां पे सिर्फ काम करने नहीं जा रहे हो. द मेन फियर फॉर ऑल दीज वीजा एजेंसीज इज कि कोई वहां पे काम करने ना जाए. इफ यू कैन शोकेस दैट, यू नीड टू हैव अ मिनिमम अमाउंट इन योर बैंक बैलेंस एज वेल. तो इफ यू डू दैट, प्लान इट विद अ ट्रैवल एजेंट, बहुत इजीली आपको मिल जाता है. द मोस्ट सरप्राइजिंग प्लेस इस इन 4 में से जहां पे आपको लग रहा है कि इसके बारे में बहुत कम पता है एंड गुड यहाँ पे जाके थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर पाएंगे, वो कौन सी है? आई थिंक वैलेंसिया बुन्योल ही है, बिकॉज बुन्योल इज अ प्लेस विच इज फेमस ओनली फॉर टोमाटीना. उसके बारे में और किसी को नहीं पता है ज्यादा. तो वैलेंसिया उसके जस्ट बगल में है. इट्स अ सिटी दैट यू कैन कवर अलॉन्ग विद इट. एंड वैलेंसिया ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ वॉकिंग टूर्स, साइकिलिंग टूर्स, एंड सब कुछ एक्सेसिबल है क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत कम है. तो वैलेंसिया इज अ प्लेस यू कैन कवर विद ऑल ऑफ दिस. बहुत लोग को नहीं पता होता है कि बुन्योल में अगर फेस्टिवल है तो रहना वैलेंसिया में है, विच इज अ बेटर प्लेस टू स्टे. एंड वहां से बुन्योल सिर्फ 30 किलोमीटर है. सो इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज डेस्टिनेशन. और उधर में 30 किलोमीटर तो बहुत कम रहता है. आई एम रियली एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड टू दिस, एंड आई नो कि आपकी भी उतनी ही एक्साइटमेंट है, बिकॉज जब मैं ये एपिसोड कर रहा था तो मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी सारी बुकिंग कर लूं और मैं चले जाऊं. बट यू कैन ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू अस. रेडियो सिटी पर तो आता ही है, प्लस सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है हमारा ये पॉडकास्ट ट्रैवल डायरीज विद मी आरजे सलिल, और साथ में अनन्य शुक्ला. Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil.